वॉशरूम से बाहर निकाल के वार्डरोब के पास जाती है। वार्डरोब में उसके कपड़े एक तरफ और जंगकुक के कपड़े एक तरफ रखा हुआ है। पहले तो वो उसके कपड़ों में से एक लेना चाहती थी, लेकिन फिर वो जंगकुक के कपड़े की तरफ देखता है और उसमें से एक पुरानी टी शर्ट लेता है। फिर वो उसे पहन लेती है। वो बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए वो बेड में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक उसके रूम में आता है। जंगकुक सोता हुआ तेयोंग की तरफ एक बार देखकर वॉशरूम चले आता है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकाल के वार्डरोब के पास जाता है। जंगकुक अपने वार्डरोब में तेयोंग के कपड़े देखकर वो थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर जंगकुक अपनी फेवरेट टी शर्ट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। ये देखकर जंगकुक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तेयोंग से पूछने के बारे में सोचता है, इसलिए वो तेयोंग के पास जाता है। लेकिन वो देखता है तेयोंग वही टी शर्ट पहना हुआ है जो वो ढूंढ रहा है। ये देखकर जंगकुक बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से तेयोंग को उठाने लगता है। तेयोंग, अभी उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े में हाथ देने की? जंगकुक के आवाज से तेयोंग की नींद टूट जाता है। वो धीरे धीरे उठकर बैठता है। तेयोंग की नजर जंगकुक की तरफ जाते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जंगकुक सिर्फ एक टॉवल पहन के खड़ा था। जंगकुक को ऐसे देखकर ते शर्मा जाती है और सर झुका लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की? क्या तुम्हारा कोई कपड़ा नहीं है? ये तो बस एक कपड़ा ही है, वो भी पुराना। वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तेयोंग अपने पेट में हाथ रख कर कहती है, बेबी तुम अपने पापा को कहो वो इतना चिल्लाए ना, और बात करने से पहले एक कपड़े पहन ले। मुझे तुम्हारे बच्चे की पापा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं ये बोलूंगी, हजारों बार बोलूंगी, क्योंकि तुम ही इसके पापा हो। और हाँ, आज के लिए मैं तुम्हारे कपड़े उधर लिया है, इसलिए तुमको एक दूसरा पहन लो। मैंने कहा अभी के अभी मेरे कपड़े वापस करो। एक है कि जंगकुक तेयोंग के पास आकर उसे पकड़ लेता है। तुम क्या कर रही हो? जंगकुक जबरदस्ती तेयोंग के कपड़े उतारने लगता है। तेयोंग जल्दी से खुद को कंबल से ढककर कहती है, तुम एक घटिया इंसान हो। जंगकुक तेयोंग को इग्नोर करके अपने कपड़े पहन लेता है और फिर वो बिस्तर के दूसरी तरफ लेटकर खुद को कंबल से ढक लेता है। तेयोंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखकर वहाँ से वार्डरोब के पास चली जाती है और एक कपड़े निकाल के पहन लेती है। फिर वो बिस्तर के दूसरी तरफ लेटकर खुद को कंबल से ढक लेती है। दूसरी तरफ योंग की लैपटॉप में काम कर रहा था और जिमिन उसके पास बैठा हुआ था। जिमिन को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो सोने से डर रही थी क्योंकि ये उनके फर्स्ट नाइट है। इसीलिए उसके सोने से अगर योंगी गुस्सा हो जाए तो। सो जाओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जिमिन सही सुना है या नहीं ये जानने के लिए जिमिन योंगी की तरफ देखने लगता है, जो देखकर योंगी जिमिन के माथे पर उंगली से मारता है। इससे जिमिन शर्मा जाती है। जिमिन जल्दी से सो जाती है और धीरे से कहती है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये हमारे रूम है। जिन पूरा रूम अच्छे से देखती है। जाकर फ्रेश हो जाओ। जिनू वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल के वॉशरूम चली आती है। थोड़ी देर बाद जिनू फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है और नामजून वॉशरूम चला आता है। जिन आईने के सामने बैठकर खुद को देखकर उसे उसके और नामजून के पहले किस के बारे में याद आ जाती है, जिस वजह से जिन शर्मा जाती है। नामजून फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आकर वो बिस्तर में जाकर लेट जाता है
वो बहुत थक गया था और उसके सर में फिर से दर्द करने लगा था। क्या तुम्हारा फिर से सर दर्द कर रहा है? शायद। ये सुनकर जिन अपनी गोद में नामजून को सर रखने के लिए कहता है। नामजून को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था, लेकिन वो जिन की बात मान लेता है। जिन और नामजून के सर दबाने लगता है। लगता है तुम पहले भी इसे किया है। एग्जाम को लेकर चिंता करने से तियांग की भी कभी कभी सर दर्द होती थी। थोड़ी देर बाद नामजून सो जाता है। नामजून को ऐसे बच्चों की तरह सोते हुए देखकर जिन्नू मुस्कुराती है और फिर वो भी नामजून के पास सो जाती है। जिन्नू सुबह उठकर फ्रेश हो जाती है और फिर बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते ही वो सामने एक मेड को खड़ा हुआ देखता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। असल में मैम मैं सर को बुलाने आई हूँ। फैमिली लॉयर मिस्टर पार्क उनसे मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह? हाँ मैम। कल नामजून बहुत थका हुआ था और आज इतनी सुबह सुबह उसे उठाना पड़ेगा। नामजून को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर पार्क से बात करूंगी। क्या तुमने उन्हें कॉफी दिया है? हाँ। जिन्नू नीचे आकर देखता है लॉयर सोफे पर बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी खुशनसीब होऊंगा कि मुझे आपकी तरफ से गुड मॉर्निंग विश मिलेगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर पार्क। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ये सुनकर जिन शर्मा जाती है, जो देखकर मिस्टर पार्क हंसने लगता है। मिस्टर पार्क, क्या उनके साथ आपका मिलना जरूरी है? असल में कल रात वो बहुत थका हुआ था और उसके सर में दर्द भी कर रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहती वो इतनी सुबह सुबह उठ जाए। आप कह सकते हैं ये जरूरी है, लेकिन आप चाहे तो मैं इस मीटिंग को कैंसिल कर सकता हूँ। और हाँ, इतनी सुबह सुबह मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आपके हस्बैंड ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। ठीक है मिस, मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है आप नामजून की जिंदगी में आए हो। उसे आपकी तरह ही किसी की जरूरत थी। वो इंसान हमेशा काम और अपने भाइयों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहता है। वो खुद को छोड़कर सबके बारे में सोचता है। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ इस बारे में बाद में बात करूँगा। आप सिर्फ इस फाइल को उसे देकर मुझे कॉल करने के लिए कहना। ठीक है, मैं कहूँगी। और मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू सो मच। नामजून कभी किसी को थैंक यू नहीं कहता। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आपके जैसे एक हम्बल लाइफ पार्टनर मिला है उन्हें। मिस्टर पार्क की बात सुनकर जिन थोड़ा हैरान हो जाती है। थैंक यू बोलने में गलत क्या है? जिन्नू किचन के चारों तरफ देखने लगती है। मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? तुम मुझे बस ये दिखा दो सारी सामग्री और बाकी चीजें कहाँ रखा है। जिन के कहने से वो मेड जिन को सब कुछ दिखा देती है। उसके बाद जिन्नू सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तियांग आंखें खोलते ही वो रियलाइज करता है जंगकुक उसे हक किया हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जल्दी से जंगकुक से छूटकर वो उठकर बैठती है। जंगकुक बच्चों की तरह सो रहा था, जो एक बनी की तरह बहुत क्यूट लग रहा था। तियांग बिस्तर से उतर के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से निकल के तियांग वार्डरोब के पास जाते ही उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आती है। वो जंगकुक के कपड़े में से एक हुडी निकाल लेती है और फिर उसे पहन के नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तियांग जिन्नू को देखकर हक करके कहती है, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग दी। जिन्नू तियांग को खाना देती है और तियांग भी खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर योंगी और जिमिन भी आ जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग योंगी। तियांग ब्रेकफास्ट के लिए जंगकुक को बुला के लाओ, वरना उसका उठने में दोपहर हो जाएगा। ठीक है। एक एक तियांग जंगकुक को बुलाने के लिए चली जाती है।
जंगकुक, जंगकुक, मुझे सोने दो ह्यूम। जंगकुक, सुबह हो चुका है, उठो। क्या है, मुझे सोने दो। इसकी तो उठो उठो। गुड मॉर्निंग। सुबह के ब्रेकफास्ट रेडी है। मेरे बेबी के पापा, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ये बोलकर त्योंग भागकर वहाँ से निकल जाती है। ये लड़की फिर से नए कपड़े पहना है। उसके बाद जंगकुक भी फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। तेयंग, तुम एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहोगे या फिर घर में ही देना पसंद करोगे? मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहूंगी। ठीक है। मुझे उन सारे स्टूडेंट के चेहरे देखना है जो मेरे बारे में बुरा बोल रहा था। जिनू नामजून को मिस्टर पार्क के बारे में सब कुछ बताती है। तुम बहुत समझदार हो। नामजून